हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेम चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम लोगों ने जो पिछला पार्ट छोड़ा था उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, तो पिछला पार्ट ज़रूर देख के आएँ और अपनी कॉपी और पेन के साथ नोट्स बनाना जरूर चालू कर दें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सेकेंड वीडियो रहेगा ये 12th क्लास का। तो हम लोगों ने लास्ट में जो देखा था वो देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में सबसे पहला हमारे पास जो था वो था अट्रैक्शन। अट्रैक्ट करते थे चार्जेस और रिपल्शन क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे और करते थे रिपल्शन। अब कौन कौन अट्रैक्ट करता था ये तो आपको सबको पता ही होगा, आप लोग वीडियो देख के आए होंगे। अट्रैक्शन होता था अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव हो या एक नेगेटिव पॉजिटिव हो, यानी दोनों चार्जेस अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट चार्जेस होना चाहिए। लाइक चार्जेस नहीं होना चाहिए, डिफरेंट चार्जेस होने, यानी अनलाइक चार्जेस कैसे होना चाहिए? अनलाइक। और रिपल्शन में क्या होता था? दोनों सेम चार्जेस होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, यानी यहां पर जो चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे? लाइक चार्जेस। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी, अब मैं आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूं। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी वो थी अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी जब पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो क्या होंगे? वो अट्रैक्ट, और नेगेटिव या पॉजिटिव होंगे तो क्या होंगे? वो रिपेल। इट मीन्स दूर भागेंगे। रिपल्शन का मतलब होता है दूर भागना। तो सिंपल सी बात ये कहें कि अगर सेम चार्जेस हैं तो रिपेल होंगे, और अलग अलग चार्जेस हैं यानी अनलाइक चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं तो क्या होगा? अट्रैक्शन। दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एक चार्ज है Q, हम चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे Q से। तो अगर मान लीजिए एक चार्ज है Q और एक और चार्ज है Q। अब ये चार्ज पॉजिटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, तो दोनों पास आएंगे या दूर भागेंगे? भाई ऑब्वियसली पास आएंगे। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे पर कुछ फोर्स लगाते हैं। अब आया सर अगला लेक्चर का थोड़ा सा इंट्रो। भाई अगला लेक्चर जो है वो इस फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो जब पास आते हैं तो कुछ फोर्स से पास आते हैं, और जब दूर जाते हैं, मान लीजिए दोनों नेगेटिव हैं, तो ये एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाएंगे। और दोनों चार्ज Q1 Q2 हो सकते हैं, यानी ये दूर जाएंगे और ये पास आएंगे। तो पास आने को क्या बोलते हैं? अट्रैक्ट। दूर जाने को बोलते हैं रिपल्शन। समझ में आया क्या? अब सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी। अभी हम समझेंगे इस चीज को भी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। अब आप बोलोगे सर एडिटिव प्रॉपर्टी क्या? ये समझ में आया ना? ये मिटा रहा हूं, ये फोर्स की बात हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा आपको यूनिट तो पता होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। चार्ज की यूनिट। और मैंने जो मार खाई थी अपने सर से, वो कितनी बार खाई होगी? इसके लिए COULOMB कूलम। तो इसके लिए बहुत मार खाई थी। हो सकता है अभी भी मैं बहुत बार गलती कर दूं, हो सकता है लिख दूं मैं गलत, क्योंकि मुझे ना परफेक्ट स्पेलिंग याद है जो कि गलत थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा अपने आप में सुधार किया। और सुधार जरूरी है, अपनी गलतियों से आपको सुधारना है। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब मान लीजिए मैंने कहा कि 1 कूलम, 2 कूलम और -3 कूलम। तो आपको सिंपल सी बात ये करनी है कि भाई इन सबको डायरेक्टली प्लस या माइनस कर देंगे, जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं। इसको जैसे अपन बोलते हैं ना 1x 2x -3x, तो इसको कैसे प्लस करते थे हम? +3x -3x कितना आ गया? 0। तो कितना चार्ज हो गया? 0। अरे वायर चार्ज तो 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 कूलम का चार्ज हो गया। यानी हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। मतलब आपको आगे समझ में आएगा कि 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम को जब ऐड करते हैं तो उसमें चार्ज तो होता है, लेकिन वो न्यूट्रल बॉडी हो जाती है। मैं समझाऊंगा इस चीज को। नेक्स्ट है, अभी आपको प्रॉपर्टी समझनी है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल एडिशन हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन
ऑफ चार्ज। और इसका एक फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने आपको याद होगा, प्लस माइनस टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना था, Q, और हम टोटल चार्ज को किसी बॉडी के अंदर Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये होगा प्लस माइनस NE। Q कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब ये क्या सीन है सर? अच्छा, मैंने आपको बताया था E को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? E को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन से। किससे करते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे सर E माइनस से करा था आपने। हाँ बेटा, E माइनस से करा था, लेकिन हम ज्यादातर, मैंने क्या बताया था, खेल किसका करेंगे हम? इलेक्ट्रॉन। और यहां पर जो ये E है, ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है ना, वो बताता है E। और चार्ज होता कितना? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम। और टोटल चार्ज इन अ बॉडी, अब आप बोलोगे सर टोटल चार्ज ना, प्लस माइनस Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N ही है क्या? प्लस माइनस NE वो है, प्लस तो हो गया पॉजिटिव के लिए और माइनस किसके लिए हो गया? नेगेटिव के लिए। N जो है वो क्या है? N यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल है। क्या है? इंटीग्रल। क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर है, कोई भी एक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो, अब आएगा समझ में क्वांटाइजेशन। अब यही एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां लिखते जा रहा हूं, ठीक है? इंटीग्रल मल्टीपल। अब देखो कितना मजा आने वाला है। यहां से देखो, ये वाला मार्कर, ठीक है? देखो, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि मैं चार्ज को 1 2 3 4 5 6 में ही ले सकता हूं, मैं कभी 7.5 में नहीं ले सकता। इंटीग्रल का तो यही मतलब होता है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। हम इंटीजर में 7.5 तो नहीं लेते, इंटीजर हम 7 लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम चार्ज को 1 2 3 में ही क्वांटाइज, इसी को बोलते हैं क्वांटाइज होना चार्ज का। चार्ज क्वांटिटी में है, चार्ज पॉइंट में नहीं है। चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 में ही है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखो डेफिनेशन बुकों में, अब ये जो Q है इसको बोलेंगे हम टोटल चार्ज। क्या बोलेंगे? टोटल। ओह, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहां देख लो, ये देखो, इसको बोलेंगे हम टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस माइनस NE ये है क्या? N क्या है? इंटीग्रल। इंटीग्रल या इंटीजर है तो इसको इंटीग्रल बोलते हैं। और बीच में क्या लगा हुआ है? डॉट, यानी मल्टीप्लाई। और E जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखो बुकों में कितनी प्यारी डेफिनेशन दी गई है, देखना। द टोटल चार्ज इन अ बॉडी, द टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज इक्वल टू है, द टोटल चार्ज इन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल, द इंटीग्रल मल्टीपल, द इंटीग्रल n मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द, अब क्या लिखा रहता है किताबों में? लिखा रहता है ऑफ द इंडिपेंडेंट चार्ज, या ऑफ ऑन द स्मॉलेस्ट चार्ज, या ऑन द इंडिपेंडेंट चार्ज, या ऑन वन चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज। बहुत बढ़िया सर, ये क्या है? इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है? इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है क्या इंडिपेंडेंट चार्ज? देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है। इससे भी छोटे होते हैं लेकिन वो इंडिपेंडेंट अकेले नहीं होते, इसलिए इसको बोला गया है इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इंडिपेंडेंट
चार्ज या स्मॉलेस्ट चार्ज, किताबों में लिखा रहता है स्मॉलेस्ट चार्ज। तो क्या है, टोटल चार्ज कितना हो गया इन अ बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम पॉइंट में नहीं ले सकते चार्ज को, चार्ज हमें सिंगल ही लेना पड़ेगा। आई समझ में इतनी बात। और जो चौथी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, जो चौथी प्रॉपर्टी थी उसको एक्सप्लेन मैंने किया नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और मैंने इसकी बुक की डेफिनेशन आपको दिखाई थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक सेकेंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अच्छा, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। अब बुकों में क्या है, देखो लिखो, देखो बुकों में क्या डेफिनेशन दी है वो कंजर्वेशन, यहां देखो, है ना सब लोग, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं पढ़ा तो उसको, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखिए, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब ये क्या चिड़िया है भाई, द टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब देखो क्या है, इस आइसोलेटेड का मतलब समझो। सबसे पहले तो आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ना तो चार्ज एक कमरे में बंद है, क्या है, एक कमरे में बंद है, ना तो कोई चार्ज उस कमरे से बाहर जा सकता है, ना कोई चार्ज बाहर से उस कमरे के अंदर एंटर कर सकता है। अगर आपको थोड़ी बहुत 11th की थर्मोडायनेमिक्स पता है तो आपने सुना होगा एक बहुत प्यारा सा नाम जिसका नाम था एडियाबैटिक। चादर लगा देते आसपास, फॉइल लगा देते थे, जहां से हीट ना अंदर आ सकती थी ना बाहर जा सकती थी। वाह 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 वाह। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी यही होता है, ना तो चार्ज बाहर जा सकता है, ना ही कोई चार्ज उस सिस्टम के अंदर आ सकता है, तो वो ऑलवेज कंजर्व रहेगा। अब क्या है, देखो आपको है ना इसके अगले लेक्चर में ये भी पढ़ना है कि चार्ज कैसे ट्रांसफर हो सकता है। तो पहले तो हम फ्रिक्शन से कर सकते हैं, फिर इंडक्शन हो सकता है, फिर कंडक्शन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे तरीके हैं हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं किसी भी एक सिस्टम है, हमारे पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सिस्टम है, किताबों में ऐसे ही समझाया जाता है। एक सिस्टम है, इसके अंदर 2-3 चार्ज थे, 4 कूलम का, 3 कूलम का और 3 कूलम का और -2 कूलम का। ये 4 चार्ज बैठे हुए थे और यहाँ पर हम लोगों ने फॉइल लगा दी, वही एडियाबैटिक सब्सटेंस, जिसमें ना हीट आ सकती है ना चार्ज आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। आइसोलेटेड मतलब अकेले चुपचाप बंद हो गया। वाह। अब हम लोगों ने क्या करा, इसको बहुत तेजी से फ्रिक्शन करवाया, अंदर चार्ज टकराया, आपस में चार्ज ट्रांसफर हुआ, बहुत शानदार। अब क्या हुआ कि ये जो पहला वाला चार्ज था ये हो गया 5 कूलम का, इसमें चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसका चार्ज इसमें गया होगा, आपस में चार्ज इन लोगों ने आपस में ट्रांसफर किया होगा। इसका हो गया 2 कूलम, इसका हो गया 1 कूलम। अब बताओ इसका कितना है जो चौथे वाला था? तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 याद रखनी है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या इसके अंदर कोई चार्ज आया? क्या यहां से कोई चार्ज बाहर गया? इसका मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, यानी ना वो कहीं इधर उधर जाएगा, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता रहेगा। तो इसका मतलब इसका टोटल चार्ज निकाल लो, 4 + 3 7, 7 + 3 10, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 8। तो इस पूरी बॉडी का सिस्टम का चार्ज, टोटल चार्ज कितना था? 8। अब मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया x कूलम है। अब देखिए 5 + 2 7 + 1 8, ये हो गया 8 कूलम प्लस x इज इक्वल टू 8 कूलम। तो x की कितनी हो गई? 0 कूलम। आहा, ये हो गई न्यूट्रलाइज्ड, ये हो गई न्यूट्रलाइज्ड। इसमें कोई चार्ज नहीं बचा। इसमें चार्ज तो है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। ये मत बोलना उसके अंदर चार्ज नहीं बचा,
वो न्यूट्रलाइज हो गई, मतलब उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है। मैं बताता हूं आपको, इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बहुत शानदार एग्जांपल आया, मैंने रैंडमली लिया और बहुत बढ़िया। इतना छापो जल्दी से फटाफट। अब देखो क्या है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या समझाना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल, इस बॉडी, ये बॉडी है, एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक बात बताइए कि पॉजिटिव 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 कितने हो गए? 4 पॉजिटिव हो गए और 1 2 3, अरे 4 ही नेगेटिव है सर। ये बॉडी न्यूट्रल है, मान लो न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे ना इसको। अब मैंने इसके अंदर से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकाल लिए, मैंने कहा कि 2 पॉजिटिव निकाल लिए, तो कितने बचे? ये हो गए 1 2 बाहर आ गए, इसके 2 बाहर निकाल लिए तो बचे 1 2 पॉजिटिव बचे और 1 2 3 4 नेगेटिव बचे। तो ओवरऑल जो चार्ज हुआ इसका वो क्या होगा? ये तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, तो कितना होगा? 2 नेगेटिव में, मतलब अगर ये 1 कूलाम के हैं तो -2 कूलाम का चार्ज इसमें हो गया, यानी ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। इसके अंदर से इससे चार्ज जब हमने लिया पॉजिटिव तो हुआ नेगेटिव। अब मान लीजिए इसी को पहले से ही, अब मान लीजिए ये इसमें जितने भी चार्ज थे, कितने 1 2 3 4 दोनों 4 थे फॉर एग्जांपल। अब मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिए 3, तो पहले तो न्यूट्रल थी, 3 नेगेटिव दे दिए तो कितने होगा? -3 कूलम। और मान लीजिए वही 3 को मैंने पॉजिटिव दिया होता तो +3 कूलम। मतलब चार्ज, अगर कोई बॉडी, अगर आपसे बोल दिया कि एक बॉडी जो है वो न्यूट्रलाइज है, वो बॉडी न्यूट्रलाइज है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज नहीं है। चार्ज तो है बट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये है कि आई होप आपको प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो किताबों में दिया रहता है, एक कॉम्प्रहेंसिव किताब है, ABC है, प्रदीप है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, SC वर्मा भी है, बहुत अच्छी किताबें हैं। तो उन किताबों में डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज दिया रहता है। तो कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास कितना है। तो आज हम वही बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास कितना है। अब आपको ये पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए आपको चारों प्रॉपर्टीज आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये चारों प्रॉपर्टीज अगर आपको आ गई तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपको ये डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। जल्दी से खत्म करेंगे इसको। देखिए, चारों प्रॉपर्टीज याद होना चाहिए बस, और इसमें फिर हम डिफरेंस भी क्रिएट कर लेंगे। एक एक्स्ट्रा डिफरेंस है वो मैं लिखवा देता हूं। पहले हम लिख देंगे चार्ज और फिर हम लिख देंगे मास। दिख रहा होगा? अब देखो क्या है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो भैया चार्ज कितने प्रकार के? 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मजा आया? खेल हो गया। हमें पता था ये, हमने इसको डिफर कर दिया। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पाए जाते हैं। अब देखो कितना बढ़िया है कि मैंने क्या बताया था कि 2 चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अगर सेम होंगे तो क्या होंगे? सेम होंगे तो रिपल्सिव, और अगर अलग अलग हुए तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स क्या हो सकता है? अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा। उस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा कि 2 मास दिए रहते हैं, दोनों मास m1 और m2 पर हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो द फोर्स बिटवीन द 2 masses विल ऑलवेज बी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द 2 masses विल ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, 2 मास के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। तीसरा पॉइंट लेके आता हूं मैं आपके सामने। चार्ज जो है, ये तीसरा पॉइंट आपको उसमें से, अच्छा क्वांटाइज का भी कर लेते हैं, चलो ठीक है, पहले प्रॉपर्टी से कर लेते हैं, लास्ट में वो अपना करवा दूंगा। जो अब चार्ज जो है वो होते हैं क्वांटाइज्ड। द क्वांटाइज की प्रॉपर्टी चार्ज में लागू होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस एप्लीकेबल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोगों ने निकाल लिया है। क्वांटाइजेशन तो है, लेकिन मास का अभी तक हम लोगों ने प्रूफ नहीं किया, यानी क्वांटाइजेशन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी तक कुछ नहीं पता इसके बारे में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें पता दिख रहा है कि नहीं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें पता है कि नहीं? अब एक और बढ़िया सा है कि चार्ज डिपेंड
डिपेंड अपॉन, नॉट डिपेंडेंट, सॉरी, चार्ज डज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड, स्पीड के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, चार्ज की स्पीड के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, वेयरएज मास चेंजेस विद स्पीड, चार्ज डज नॉट चेंजेस विद स्पीड, चार्ज डज नॉट चेंज विथ स्पीड, वेयर एज मास चेंजेस विद स्पीड, और मास की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है, इंक्रीज होती है, जब स्पीड इंक्रीज होगी तो मास भी इंक्रीज होगा, जिसका फॉर्मूला दिया रहता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब आप बोलोगे ये क्या है सर, ये है रेस्ट मास। अगर आपकी स्पीड 0 है, 0 0 0 1, नीचे आ गया 1, और यहां पर आपकी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और यह है स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई व्यक्ति कंपेरेबल लाइट की स्पीड से मूव कर रहा है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है व्यक्ति के लिए, चार्ज के लिए पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन के लिए, और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, यही होती है। अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए कि 6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड अगर मान लो कंपेरेबल है, तो ये रेस्ट जो ओवरऑल जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो मास होता है वो स्पीड के साथ वेरिएबल होता है, लेकिन चार्ज जो है वो स्पीड के साथ वेरिएबल नहीं होता है। और आपको एक लास्ट वाला जो आपको प्रॉपर्टी पता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज देयर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेकिन मास कंजर्व नहीं है, मास चेंज हो जाता है, मास चेंज होता है एनर्जी में, एनर्जी के अंदर मास को चेंज कर दिया था इस फेमस इक्वेशन ने, E इज इक्वल टू mc²। तो ये था डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। आई होप आपको समझ में आएगा ये लेक्चर। इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। अगर लेक्चर समझ में आया है, वीडियो समझ में आया है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल पुनीत सर की पाठशाला को। मिलते हैं, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय